हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम पहला क्वेश्चन बिना डिले के अटेम्प्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वैसे भी देख लेते हैं। यहाँ अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा। ध्यान से देखिए, लेमडा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा, तो दोनों जगह से कट जाएगा। और कट जाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ, लेमडा से मल्टीप्लाई करने पे फंक्शन सेम आ रहा है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। और सिंस लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा तो लेमडा स्क्वायर बाहर आने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात समझ में आ गई तो हम अप्लाई करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स? अगर हमारा फॉर्मेट डी वाई ओवर डी एक्स का होता तो हम क्या अप्लाई करते थे, वाई इज इक्वल टू बी एक्स, पहला सब्स्टिट्यूशन। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे बी एक्स अप्लाई करेंगे। दूसरी जगह डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ क्या अप्लाई करते हैं, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। कब? जब हमारा फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मेट होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मेट है तो अप्लाई कर देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। और राइट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट, और वाई स्क्वायर की जगह क्या राइट करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट। और यहाँ पे एक्स वी एक्स। ध्यान से देखें तो वाई की जगह बी एक्स ही अप्लाई करना है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर से काम आना और एक्स स्क्वायर नीचे से काम आना है। एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन होके कट गया, तो कटा तो हमें क्या मिला है, मिल गया हमें, यहाँ राइट कर देता हूँ कि v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। स्टूडेंट्स अब b को हम इस साइड ले आएंगे और इस साइड लेके घटा देंगे। तो x डी बी ओवर डी एक्स हमें क्या मिलने वाला है, x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। और ये इधर आके घट जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, b माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या फॉर्मेट आएगा, x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया है। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे तो वेरिएबल सेपरेबल भी लगा पाएंगे। तो वेरिएबल सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारा जो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी है वो बी वाली पार्टी के साथ, और जो डी एक्स है वो एक्स वाली पार्टी के साथ। तो ध्यान से देखें तो हम इसको अपनी तरफ अगर लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस बी अपान 1 माइनस वी। और ये होगा डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। आई थिंक ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले, क्योंकि ये जो डिग्री बराबर है और डिग्री बराबर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे या मैनिपुलेट करके ठीक कर लेंगे। तो ठीक करने की कोशिश करें तो 1 माइनस बी हमें ऊपर भी चाहिए, और सिंस बी प्लस में है तो सबसे पहले बी को तो माइनस करना पड़ेगा। बी को करेंगे माइनस, और बी को माइनस करने के लिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो -1 माइनस बी अपान 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई हो। अब हमारा बी माइनस हो गया, हमें केवल ऊपर प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। और प्लस का 1 माइनस का 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है कि 1 माइनस बी, और ये जो माइनस प्लस का 1 लिखा है उसकी जगह -1 लिखेंगे और -1 लिख देंगे। ये हमारा काम हो गया ओके मैनिपुलेशन का। और अब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ध्यान से देखें तो 1 माइनस ये यही लिखा हुआ ऊपर वाला, 1 में से 1 कैंसिल हो गया, तो -1 माइनस का बी ही ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि हमने मैनिपुलेट कर दिया है। अब मैनिपुलेट करने के बाद, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम होती है हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 माइनस बी, ये कट के कुछ ऐसा आने वाला है कि ये तो 1 आएगा बिल्कुल, और ये आएगा -2 अपान 1 माइनस बी डी बी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स।
आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी। और यहाँ तक की बात अगर क्लियरली समझ में आई है तो हम अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेट यहीं कर सकते हैं या फिर अगले स्टेप में करें, एक ही बात होगी, यहीं इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 माने होता है b, और ये तो ln का फॉर्मेट है तो ln लिख ही लेते हैं, प्लस का आएगा ln 2ln 1 माइनस v, और ये होगा ln x। अच्छा स्टूडेंट्स, चाहें तो हम यहाँ प्लस का c लिख सकते हैं या कुछ और ln के साथ भी लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो हम b की वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। b की वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्लियरली समझ में आया होगा। लास्ट का एक स्टेप बच रहा है, लास्ट का स्टेप लिख के आंसर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली क्या कह रहा है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स। तो ध्यान से देखें तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाई डैश का मतलब डी आई ओवर डी एक्स होता है, डी आई ओवर डी एक्स होता है, और ये लिखा हुआ 1 प्लस वाई बाई एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा लिख लिए हैं कोई बात नहीं। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम ध्यान से देखें, वाई की जगह बी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की जगह वी एक्स वाई एक्स। ये इससे कट गया स्टूडेंट्स, और यहाँ बी से बी भी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट बन चुका है, तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके आंसर। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो डी बी का तो कोई है ही नहीं, तो डी बी अकेला और डी एक्स बाई एक्स। तो मिलेगा हमें अगले स्टेप में डी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब स्टूडेंट्स अगर डी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स आ चुका है तो हम करेंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिलेगा b, और ये ln x प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। बट b की जगह अगर कुछ पुट करना है तो हम वहाँ से पुट करेंगे। ध्यान से देखिए क्या पुट करना है, b की जगह y बाई एक्स, b की जगह क्या पुट करना है, y बाई एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या कह रहा था और हमें करना क्या था। हम आंसर तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो एक्स को यहाँ भेज दें या फिर और कुछ करना है तो कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स करें, या फिर यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हमारा ठीक है। और अगला स्टेप ले लें तो भी हमारा आंसर ठीक ही होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली अगर समझ में आया है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, और अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, ये इधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये अगर प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा इसके नीचे, मीन्स एक्स प्लस वाई ऊपर रह जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया अब बिल्कुल ठीक ठाक। और ये सिंस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसमें ढूंढना नहीं है कि होमोजेनियस है कि नहीं, हमें केवल बस अपना मेथड लगाना है और सॉर्ट आउट कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब हम अप्लाई क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन वाई की जगह वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो करते हैं अप्लाई स्टूडेंट्स। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे x तो एज इट, y की जगह वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स, यहाँ भी x कैसे, y की जगह वी एक्स। अब ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा और कट के हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वी अपान 1 माइनस बी। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। b को हम इस तरफ भेजेंगे और b को इस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलेगा x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस 1 प्लस बी माइनस, और ये 1 माइनस बी, और ये हो गया माइनस का b। और इसको थोड़ा सा अगर ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 प्लस वी, और ये माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस वी। ये बी सी बी कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस बी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेट होता दिख रहा है तो हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमें मिल जाएगा आंसर।
तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, डी बी वाली पार्टी के साथ ये आएगा और डी एक्स तो यहाँ अकेला ही जाएगा। तो 1 माइनस बी अगले स्टेप में अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। ये बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट हो चुका है और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके हम लेंगे अपना आंसर। तो यहाँ स्टूडेंट्स कर देते हैं इंटीग्रेट। ये ध्यान से देखें तो दो क्वेश्चन है, पहले ही हम जानते हैं ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में बांट देते हैं इसको। 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी और फिर माइनस का वी 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। स्टूडेंट्स हमारा तो काम हो चुका है, बट ध्यान से देखें इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव और प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास 2 आ जाए ना तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होता ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। क्यों? अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट हुआ तो सीधे आंसर लिखेंगे और नहीं प्रेजेंट हुआ तो उस पर इधर उधर करना पड़ता है। तो बस अब हमारा एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव और प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा ln 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स बी, ये तो सब लोग जानते हैं tan इनवर्स बी लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव और प्रेजेंट है, इट मीन्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर। तो 1/2 ln 1 प्लस बी स्क्वायर और इधर क्या होगा ln x प्लस का c। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन हो गया तो हमें आंसर मिल चुका है। अब आंसर अगर मिल चुका है तो थोड़ा बहुत ठीक करना है और वो ठीक क्या करना है, v की जगह y बाई एक्स पुट कर देना है। तो v की जगह y बाई एक्स पुट कर देते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। थोड़ा बहुत अगर ठीक करना है तो यहाँ से ठीक करके आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट है तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को अकेला कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को उधर भेज देते हैं। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन। तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 आएगा और यहाँ आएगा 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ आने वाला है y बाई एक्स। आई थिंक क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई। y की जगह bx और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हमें रट लेना है, जहाँ भी dy बाई डी एक्स दिखे और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस कंडीशन में दोनों ही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होते हैं। तो पहला काम ये वी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स लिख देना है, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स और यहाँ पे 1 माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर या वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही बात है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स बी या वी एक्स एक ही बात है। ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी कट जाएगा, हमें मिलेगा क्या वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस का v। ये b से भी कैंसिल, b से भी कैंसिल। अब ध्यान से देखें तो हमें हमारा फॉर्मेट मिल चुका है, मीन्स वेरिएबल सेपरेट हो सकता है और वेरिएबल सेपरेट होगा तो हम करेंगे इंटीग्रेट और हमें मिलेगा आंसर। तो सिंस 1 प्लस 2b स्क्वायर है तो हम डी बी के साथ लेते हैं और डी एक्स तो एक्स के साथ जाएगा ही। तो हमारा जो फॉर्मेट हो गया वो क्या हो गया, डी बी अपान 1 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो चुका है, क्लियर। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस 2b स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब ये 1 माइनस 2b स्क्वायर कौन सा फॉर्मेट लेगा ये देखना बड़ा जरूरी हो गया है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 2a का फॉर्मेट होता है, लॉग 2a का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, डी बी 1 माइनस रूट 2 वी का होल स्क्वायर
और इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, डी एक्स ओवर एक्स। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉर्मेट लॉग का बन गया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, ऐसा होता था और हम करते थे इंटीग्रेट। तो आंसर क्या मिलता था हमें 1/2a ln ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मेट होता था और इसी को हम करेंगे अप्लाई। तो करते हैं अप्लाई। हमें इंटीग्रेशन में क्या मिलने वाला 1/2a, 2a तो 1 है बिल्कुल ठीक, ln ए प्लस एक्स होता था ना, तो ए प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस रूट 2v अपान 1 माइनस रूट 2v। और हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करेंगे। हाँ, तो डिवाइड करेंगे, रूट 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट में आएगा ln x और यहाँ पे ln c ले लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और आ चुका है तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ठीक ठाक करने का मतलब ln 1 प्लस रूट 2v अपान 1 माइनस रूट 2v इज इक्वल टू, ये हो गया ln cx। ये अब यहाँ से ये नीचे आया हुआ है 2√2, हम चाहे इसको यहाँ पे भेज कर इसके ऊपर स्क्वायर लगाकर ln को हटा भी सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमें अभी का स्टेप अगर चाहें तो कर सकते हैं, वो 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर ऊपर आएगा, ln हट जाएगा और b की वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है और हमें सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स को तो अकेला करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता पड़ पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करने के लिए ये तो एक्स डी वाई ऐसे ही इसको उधर भेज देते हैं, और उधर भेजेंगे तो हमें डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ से बिल्कुल ठीक 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 दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें दिख गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो वाई बाई एक्स प्लस ये भी नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? और सिंस हमें ये तो चेक नहीं करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, हमें तो सीधे स्टार्ट आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपान एक्स क्वेश्चन है, और हम इसमें अप्लाई करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन, वाई इज इक्वल टू बी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स अपान एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अब ध्यान से देखें तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, बिल्कुल ठीक, और एक्स से एक्स कैंसिल है तो बी से बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलने के वाला अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा होगा, और क्लियर सा दिख रहा है तो वेरिएबल सेपरेशन भी दिख रहा होगा कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेट हुआ तो हमें इंटीग्रेशन करना और आंसर लेना है। तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो क्या आएगा, डी बी ओवर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और इधर आएगा डी एक्स ओवर एक्स। तो लिख देते हैं डी बी ओवर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है स्टूडेंट्स, और वेरिएबल अगर सेपरेट हो चुका है तो हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिल जाता है आंसर। तो इंटीग्रेट करेंगे डी बी ओवर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, यही याद आया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल 6 में हमने पढ़ रखा था 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में जब होता था लॉग एक्स प्लस यही चलता था, तो लॉग एक्स प्लस यही चलेगा। ये ln एक्स होता था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी है तो बी प्लस यही चलता है मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इधर वाले का इंटीग्रेशन, और ये तो ln x और प्लस ln c राइट कर लेते हैं, क्योंकि ln सब जगह तो सबको ln मिला देते हैं। ये अगर ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में हम क्या लेंगे कि ln
बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया एल एन सी एक्स। एल एन से एल एन गायब मीन्स लॉग से लॉग दोनों तरफ से गायब हो गया, तो मिला क्या वी, बी की वैल्यू रख देते हैं वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसको चाहे तो थोड़ा और ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? ये y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बाहर आएगा x, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है और ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कोई और आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, तो उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।